नमस्कार। स्टडी विथ के सिंह चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दर्शन शास्त्र विषय की क्या उपयोगिता है जीवन में, इसका क्या महत्व है, इसका शाब्दिक क्या तात्पर्य है और इस सब्जेक्ट की सिविल सर्विस देने वाले अभ्यर्थियों के लिए क्या उपयोगिता है, यह विषय ऑप्शनल के रूप में क्यों रखना चाहिए, इसके विषय में भी चर्चा करूंगा। लेकिन दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को दर्शन शास्त्र के शाब्दिक अर्थ, दर्शन शास्त्र का वास्तविक मतलब क्या है, दर्शन शास्त्र की जीवन एवं जगत में क्या उपयोगिता है, इसके विषय में चर्चा करूंगा। दर्शन शास्त्र शब्द जो है वो दृश्य धातु से बना है, दृश्य धातु से बना है और दृश्य धातु का तात्पर्य है देखना। दृश्य धातु का तात्पर्य है देखना। जीवन और जगत को जानने का प्रयास दर्शन शास्त्र में किया जाता है। जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन क्या है, जगत क्या है, आत्मा से परमात्मा के संबंध की व्याख्या इस विषय के अंतर्गत की जाती है। परिभाषा संस्कृत में है दर्शन शास्त्र के विषय में, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसका तात्पर्य है जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। लेकिन क्या जिसके द्वारा देखा जाए यानी हमारी आँख जो देख रही है, क्या वह दर्शन है? नहीं। दर्शन का तात्पर्य है घटना के पीछे जो देखा गया है उसके सत्य के बारे में जानने का प्रयास, उसके वास्तविक कारण को जानने का प्रयास ही दर्शन है। दर्शन में केवल देखना मात्र नहीं होता, देखने के बाद उसके बारे में विवेचन करना, और यह विवेचन दो दृष्टिकोण से होता है, तत्व मीमांसी दृष्टिकोण से और ज्ञान मीमांसी दृष्टिकोण से, जिसके विषय में मैं इसी वीडियो में आगे चर्चा करूंगा। दोस्तों, दर्शन शास्त्र को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं। अब फिलॉसफी जो अंग्रेजी शब्द है वो फिलॉस प्लस सोफिया से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य है, फिलॉस का तात्पर्य ज्ञान और सोफिया का तात्पर्य प्रेम, यानी ज्ञान से प्रेम। ज्ञान से प्रेम का तात्पर्य है कि इसमें ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा किसी भी घटना के विषय में, किसी जानकारी के विषय में विवेचन करना, उसके महत्व को जानना, उसकी उपयोगिता को जानना और उसका मूल्यांकन करना ही फिलॉसफी है। अब हमें विश्वास है कि आपको फिलॉसफी का तात्पर्य समझ में आ गया होगा। फिलॉसफी एक प्रकार से विवेचन है, बौद्धिक विवेचन है, ज्ञान का विवेचन है किसी विषय के बारे में। ज्ञान का जो विवेचन होता है वह दो दृष्टिकोण से होता है, तत्व मीमांसी दृष्टिकोण से और ज्ञान मीमांसी दृष्टिकोण से। तत्व मीमांसी यानी मेटाफिजिक्स और ज्ञान मीमांसी मतलब एपिस्टेमोलॉजी। तत्व मीमांसी दृष्टिकोण से जब हम किसी विषय पर विचार करते हैं तो उसमें उसके मूल तत्व की संख्या, मूल तत्व का स्वरूप क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, द्रव्य पदार्थ क्या है, उसकी सत्ता को जानने का प्रयास किया जाता है। ईश्वर, जगत, आत्मा के विषय में जानने का प्रयास ही तत्व मीमांसा है, मेटाफिजिक्स है। यह दर्शन शास्त्र का एक पक्ष है। जब हम ईश्वर, आत्मा और जगत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो इसे तत्व मीमांसी दृष्टिकोण से जानने का प्रयास होता है, इसे तत्व मीमांसा कहते हैं। एपिस्टेमोलॉजी
मतलब ज्ञान मीमांसी दृष्टिकोण से जब हम ज्ञान के विषय में बात करते हैं तो अब हम ज्ञान की प्रामाणिकता के विषय में बात करते हैं, ज्ञान के स्वरूप के विषय में बात करते हैं। ज्ञान प्राप्त करने वाला ज्ञाता का क्या स्वरूप है और जो ज्ञात हुआ है उसका क्या स्वरूप है, उसकी प्रामाणिकता क्या है, उसमें प्रमाता क्या है, प्रमेय क्या है, उसके विषय में जब हम बात करते हैं तो उसे इपिस्टिमोलॉजी कहते हैं। ज्ञान मीमांसी विवेचन, किसी ज्ञान का, किसी जो हमारे द्वारा देखा गया है उसके विषय में जब हम ज्ञान मीमांसी दृष्टिकोण से बात करते हैं तो उसे इपिस्टिमोलॉजी कहते हैं। इन दो बातों को जानने के बाद दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि दर्शन शास्त्र की जो परिभाषा निकल कर आती है वह यह है कि जीवन और जगत को जानने का निष्पक्ष प्रयास, बौद्धिक, रचनात्मक, सर्वांगीण तरीके से जब हम उसका विवेचन करते हैं, तटस्थ होकर उसके बारे में पूर्वाग्रहों से ग्रसित न होकर जब उसके विषय में बात करते हैं तब उसे हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। दोस्तों, सिविल सर्विस एग्जाम में दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट का वर्तमान में बेहद महत्व है। दर्शन शास्त्र विषय से अगर आप 2018 का रिजल्ट देखें यूपीएससी का, तो उसमें सेकंड रैंक फिलॉसफी सब्जेक्ट से पाने वाले ही अभ्यर्थी रहे हैं। और 2019 और 20 का भी रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें फर्स्ट 10 में 1 से 2 बच्चों का स्थान है फिलॉसफी सब्जेक्ट से। इसके अलावा अगर आप अंडर 100 में देखेंगे तो 15 से 20 बच्चे फिलॉसफी सब्जेक्ट के रहे हैं। फिलॉसफी सब्जेक्ट की उपयोगिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, फिलॉसफी सब्जेक्ट सिविल सर्विस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसका सिलेबस बहुत ही छोटा है। इसके कंटेंट आपको किसी भी शहर में, किसी भी जगह पर हिंदी और इंग्लिश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिसे आप लेकर इस विषय से तैयारी कर सकते हैं। इसका पाठ्यक्रम भी बहुत छोटा है। इसका पाठ्यक्रम अन्य सब्जेक्ट से छोटा है। और दूसरी बात, आपके अंदर इस सब्जेक्ट से एनालिसिस करने की क्षमता बढ़ती है और इससे आपको जो मेंस के पेपर हैं उसको लिखने में, जो निबंध के पेपर हैं उसको लिखने में और भी ज़्यादा अपने आप को परिमार्जित करने की क्षमता विकसित होती है। दोस्तों, फिलॉसफी सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक हैं और उसके लिए क्या क्या किताबें हैं, उसके विषय में मेरे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। अगर आपको फिलॉसफी सब्जेक्ट में रुचि है तो आप उस वीडियो को देखें। इसके अलावा फिलॉसफी में भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन से जुड़े हुए वीडियो भी मेरे चैनल पर उपलब्ध है, जिसके माध्यम से आप दर्शन शास्त्र के विषय में अगर रुचि रखते हैं तो भी आप इस वीडियो को देखें, आपको अच्छा लगेगा। और अगर आप सिविल सर्विस में विषय का चयन करते हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। और जल्द ही हम फिलॉसफी से जुड़े हुए और भी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मेरे चैनल को मोटिवेशन मिले, वीडियो बनाने में प्रेरणा मिले। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।